एक बार भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बन करके आए। प्रहलाद यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयो विनाश्यति। भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे, 5 वर्ष की आयु थी। प्रहलाद जी की मां, इनका नाम था कयाधु। प्रहलाद जी के पिता का नाम था हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप भी कहते हैं। हिरण्यकश्यप नाम के पिता और कयाधु नाम की मां। हिरण्यकश्यप बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। प्रहलाद जी रोज सुबह भगवान का भजन करते थे। अच्छा, प्रहलाद जी क्या करते थे? प्रहलाद जी नाम जपते थे। क्या नाम जपते थे? नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी नारद जी के चेले हैं ना, तो गुरु जो जपेगा चेला भी तो वही जपेगा। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण, श्रीमन जरूर लगाना है। श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री मतलब लक्ष्मी जी, और मन मतलब मन। श्री मन, श्री सहित मन कहो लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण कहो, मन मन कहो मन। ए अनिरुद्ध तेरा मन मन कहो श्रीमन नारायण, मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। तो हमें भी नाम जपना चाहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जाप प्रहलाद जी जाप करने लगे। एक दिन प्रहलाद जी आंख बंद करके बैठे थे। संसार उनके भीतर से निकल चुका था। आप भी थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लीजिए, संसार को त्याग दीजिए। थोड़ी देर के लिए संसार का विस्मरण कर दीजिए, भूल जाइए कि आपका कोई है। हाँ, जरा प्रैक्टिकल के साथ करते हैं। प्रहलाद जी की तरह आप भी जरा पालथी मार कर तो बैठो। सभी बैठ जाओ और जरा रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और ध्यान करो भगवान का। जो जो हम कहते जाएं वो भाव बनाते जाना, वो कल्पना करते जाना। भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के मंदिर में बैठे हैं। आपके सामने सांवली सी सूरत बिहारी जी की सुंदर सी मूरत है। बड़ी बड़ी आंखें बिहारी जी की, आप उनका दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि ठाकुर जी के सुंदर से मस्तक पर मोर का पंख लगा है, मुकुट पर, हाथों पर सुंदर सी बांसुरी है और श्याम सुंदर कमर को टेढ़ी सी करके खड़े हैं। गले पे सुंदर सुंदर सी वैजंती की माला, कमल की माला, सुंदर सी माला शोभा पा रही है। भगवान के चरण, एक पांव कन्हैया का दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रखा है और बाजू में श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी प्रेम से खड़ी हैं। भाव बनाइए कि आप श्री राधा रानी के सुंदर से मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं, उनकी सुंदर सी मुस्कान का दर्शन कर रहे हैं। बिहारी जी और श्री राधा रानी का आप पावन दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि आप अपने ही हाथों से भगवान के लिए लड्डू बना रहे हैं। बढ़िया से लड्डू बनाइए। पहुंचे और बिहारी जी को अपने इन हाथों से लड्डू, भाव बनाइए कि आपने लड्डू उठाया और बिहारी जी के मुंह तक पहुंचाया। बिहारी जी लड्डू खाइए। बिहारी जी ने मुंह खोला,
और आपने अपना लड्डू भगवान के मुंह में डाल दिया। अब बड़े प्रेम से भगवान आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आपका लड्डू खा रहे हैं। श्री राधा रानी से भी आपने कहा, माँ मेरे हाथ से, अपने पुत्र के हाथ से माँ आज आपको खाना पड़ेगा। माँ राधा रानी ने जब अपना मुंह खोला तो आपने श्री किशोरी जी के मुख में भी वो लड्डू खिला दिया। अब आप जब लड्डू खिला रहे हैं तो भगवान इशारों से कह रहे हैं, वाह बहुत सुंदर लड्डू तुमने खिलाया है, आनंद आ गया। भगवान को अब रबड़ी खिलाओ अपने हाथ से। अब राधा रानी को रबड़ी खिलाओ अपने हाथ से। हाँ, अब रबड़ी खिला के और श्याम सुंदर को बढ़िया सा गुनगुना सा बढ़िया हल्दी डाल के, मिश्री डाल के, बढ़िया दूध औंट करके गाढ़ा सा 2 गिलास तैयार करो। सोने की गिलासों हो, भाव बनाओ कि सोने की गिलासें हैं और उस पर आप दूध भगवान के लिए ठंडा कर रहे हैं। जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक बिहारी जी को टुकुर टुकुर हम देख रहे हैं। बिहारी जी बड़े भाव से बैठे हैं। सोने की सिंहासन भाव से बनाइए और सोने की सिंहासन में श्री राधा रानी को, श्री श्याम सुंदर को बिठा लिए। प्रेम पूर्वक उन्हें बढ़िया दूध गरम गरम पिलाइए, गुनगुना सा दूध श्री राधा रानी को, श्री श्याम सुंदर को दूध पिलाइए। और दूध पिला करके और बढ़िया सी सोने की थाल पर, सोने की थाल पर बढ़िया आरती सजाइए और भाव बनाइए कि हम सोने की थाल पर ठाकुर जी की बढ़िया बढ़िया आरती उतार रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर यूं ही आपका पावन दर्शन करता रहूं। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान हमारे हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे हैं और आप भोजन कराइए। ठाकुर जी को बढ़िया सा दूध पिलाइए, बढ़िया आरती उतारिए और आरती उतार करके बड़े प्रेम से अब भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से कमल की सुंदर सी माला अपने हाथ से पिरो रहे हैं, बना रहे हैं और कमल की सुंदर सी माला बनाकर आप श्री राधा रानी के गले पर और श्री श्याम सुंदर के गले पर आपने पहनाई। और भाव बनाओ अब आप लेट करके ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। और अब आप भाव बनाओ कि श्री राधा रानी के चरण और श्री श्याम सुंदर के चरण आप अपने मस्तक पर रख रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि किशोरी जी के चरण, श्याम सुंदर के चरण हमारे मस्तक पर हैं। ऐसा भाव बने कि उनके चरण हमारे मस्तक पर हैं। और प्रार्थना ये करो कि हे नाथ सदा सदा के लिए मेरे मस्तक पर आपके चरण विराजमान हो जाएं। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु सच कहता हूँ इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। हाँ, मैंने अज्ञानवश संसार को अपना कहा जरूर है, पर सच्चाई मुझे अब समझ आई। हे श्याम सुंदर इस सृष्टि में मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। हे गोविंद मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हे श्याम सुंदर मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपनी भक्ति देकर कृतार्थ कर दीजिए। हे नाथ मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। हे राधा रानी मुझे डर लगता है कि कहीं संसार के विषयों में, विकारों में मैं खोकर कहीं आपको भूल ना जाऊं। इसलिए हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हे श्यामाजू, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ आप मुझे कभी विसारिएगा मत। हे नाथ आप मुझे कभी विसारिएगा मत। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु आप ही हमारी माता हो। हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो। हे नाथ आप ही हमारे बंधु और सखा हो। हे नाथ आप ही हमारे सब कुछ हो। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। हे श्याम सुंदर इस दास को भुलाइएगा नहीं। माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं कपटी हूँ। माना कि मुझ में लाखों अवगुण और लाखों बुराइयां हैं, फिर भी हे नाथ मुझे विसारिएगा मत। हे नाथ मुझे भुलाइएगा मत।
हे नाथ हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं नाथ, हम पतित को स्वीकार कर लीजिए। हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर, हमें स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे राधा रानी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ सदा आपका गुणगान करता रहूं, सदा आपकी कथा सुनता रहूं, सदा अपने नेत्रों से आपका दर्शन करता रहूं, सदा इन हाथों से आपकी सेवा करता रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हरि शरणम हरि शरणम। ऐसा कह करके भगवान का रोज 5, 10, 15 मिनट चिंतन कीजिए और भाव से लड्डू खिलाइए, भाव से दूध पिलाइए, भाव से माला पहनाइए और भाव से प्रार्थना कीजिए। इसी को कहते हैं मानसिक पूजा। हरिदास जी का नाम सुना होगा, वृंदावन में आए हो तो हरिदास जी का नाम सुन लो। हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, वो हरिदास जी जिन्होंने निधिवन से बिहारी जी को प्रकट किया, वो हरिदास जी भी भगवान की मानसिक पूजा करते थे। यही मानसिक पूजा जो अभी हमने आपको कराई, यही ध्यान पद्धति मानसिक पूजा है और यही भगवान के निकट ले जाती है। प्रहलाद जी भी ये मानसिक पूजा करते थे। प्रहलाद जी नित्य भगवान का चिंतन करते थे। जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरा बेटा भगवान का नाम जपता है और भगवान का नाम गा रहा है, तो प्रहलाद जी ने तुरंत हिरण्यकश्यपु ने तुरंत प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया। बड़ा नाम जपता है, उठाकर पटक दिया। अब की बार तो जब उठाकर पटका, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। पहाड़ से पटक दिया, हाथी के पांव के नीचे दबाया, सर्पों के बीच में डाला, होलिका लेकर बैठ गई, खुद जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। सीधी बात आपसे कहूं भक्तों, तो बात यह है कि जब बचाने वाले भगवान हो तो किसी में मारने की ताकत नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, विश्वास संसार के लोगों पर नहीं, विश्वास भगवान पर करना सीखो। यदि वो बचाने वाले हैं तो कोई मार नहीं सकता, और वो मारने वाले हैं तो कोई बचा नहीं सकता। हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल इसकी सत्ता, इसकी मर्जी के सिवा यहाँ हिल न सके एक पत्ता। इनकी मर्जी के सिवा एक पत्ता नहीं हिलता। तो आप ये ना सोचो कि हम मर जाएंगे। अरे जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे। हाँ, डर निकाल दो मृत्यु का, डर के नहीं, जीवन को आनंद के साथ
निर्भीक निर्भय होकर के जीवन यापन करना चाहिए। डर से जिंदगी नहीं, डर भरी जिंदगी ना हो, निर्भय होकर जियो। विश्वास मृत्यु पर ना हो, विश्वास भगवान पर हो कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, किसका? जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी भगवान का नाम नहीं छोड़ते, सदा भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हैं। पढ़ने के लिए गए, पढ़कर आए, पिता ने कहा तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीख ली। पहली बात तो मैंने ये सीखी है कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए। दूसरी बात मैंने ये सीखी है कि ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए। मैंने तीसरी बात ये सीखी है ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैंने चौथी बात ये सीखी है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े बुजुर्गों के चरण सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारी भक्ति है। सेवा कभी मत छोड़ो, सेवा मनुष्य का परम धर्म है, सेवा कभी मत त्यागो। दीन दुखियों की सेवा जरूर करो, जरूरतमंदों की सेवा जरूर करो। और अपनी सेवा से किसी को तुमने प्रसन्न कर लिया ना मेरी माँ, और अपनी सेवा से किसी को प्रसन्न कर लिया ना मेरे भाई, तो जीवन में सबसे अमीर आप उस दिन बन जाएंगे जब आप अपनी सेवा से किसी को संतुष्ट करेंगे, किसी को खुश करेंगे। हाँ, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कुछ नहीं करता, केवल सेवा पे ध्यान देता है। सेवा ही धर्म है, इस भाव से हम आगे चलते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कर लो, फिर मानव तन मिले ना मिले, फिर सेवा का अवसर मिले ना मिले, इसलिए सेवा कर लो। हाँ, सेवा किनकी? अपनी माँ की, अपनी माँ की सेवा कर लो। अपने माँ का आशीर्वाद ले लो, खिला दो इन हाथों से किसी को पेट भर रोटी। हाँ भक्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं आपसे निवेदन करूं, बात कार्तिक की नहीं है। कोई भी महीना हो, कार्तिक हो या कोई अन्य दूसरा महीना भी हो, पर हमें रोटी तो लगती ही लगती है। ऐसा नहीं कि हम कार्तिक में ज्यादा खाएंगे और कार्तिक के पहले नहीं खाते थे और कार्तिक के बाद नहीं खाएंगे। कार्तिक के पहले भी हमें रोटी चाहिए थी, कार्तिक में भी चाहिए और कार्तिक के बाद भी चाहिए। इसका अर्थ ये है, लोग कहते हैं ना कार्तिक का महीना चल रहा है, ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। हाँ भक्तों, जो लोग कभी दान पुण्य नहीं करते उन्हें तो कार्तिक के महीने में करना ही चाहिए। परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये दास अनिरुद्ध कार्तिक हो या अगहन हो या जेठ हो या सावन हो या भादों हो, महीना कोई भी हो, पर मैं निवेदन आपसे ये करता हूं कि कोई भी महीना हो, यहाँ 12 महीने यहाँ रोटी का दान किया जाता है, रोटी बांटी जाती है, जरूरतमंदों का उनके पेट का ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि साल में यदि आप बार बार दान ना कर पाए तो कार्तिक के महीने में तो करना ही चाहिए। और यदि आप रोज सहयोग करें या हफ्ता 15 दिन में अमावस पूर्णिमा में करें तो भी अच्छा है। आप जरा समझिएगा, जिंदगी जीने वाले, देखो जीवन तो सब जी रहे हैं, सब अपना जीवन जी रहे हैं, सब खुश हैं, दुखी कोई नहीं है, पर जीवन जीने की शैली क्या हो, ढंग क्या हो। एक
बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो एक गरीब सा आदमी अर्जुन से कहते हैं कि भैया हमें बड़ी भूख लगी है, बड़े गरीब हैं, कुछ आप सहयोग कर दो। तो अर्जुन के पास सोने से भरी थैली थी, अर्जुन ने थैली पकड़ा दी। अब वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, भिखारी के लो हमें तो थैली मिली है, अब तो हमारा काम बन जाएगा। अब वो लेकर चलने लगे, सोचने लगे मैं तो बड़ा आदमी हो गया, अब तो मैं रथ खरीदूंगा और आलीशान महल बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। सपना देखने लगे वो बड़े आदमी बनने का। तभी पीछे से चोर आया और सोने की थैली लेके भाग गया। फिर रोता हुआ अर्जुन के पास आया, अर्जुन जी मेरी तो थैली चोरों ने लूट ली। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, एक बड़ी बेश कीमती मणि थी, वो मणि अर्जुन ने निकालकर उस भिखारी को दे दी और भिखारी वो मणि लेकर चला। अब सपना देखा ये मणि बड़ी कीमती, बेचूंगा, मैं राजा बनूंगा, मेरे बंगले होंगे, मेरे हाथी घोड़े होंगे। तभी उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो एक सरोवर में गया। वहां पानी पीने जैसे ही झुका उसकी मणि पानी में गिर गई। बहुत खोजा पर मिली नहीं। अब वो समझ गया कि मेरे भाग्य में सिर्फ गरीबी है, मुझे कितना भी धन मिल जाए मेरी गरीबी दरिद्रता समाप्त नहीं हो सकती। अब की बार फिर अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने कहा 2 बार तुम्हें दे दिया, अब मैं नहीं दे सकता, लगता तुम्हारे भाग्य में गरीबी है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातें सुन के हंसने लगे। अर्जुन ने कहा केशव आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान ने कहा अर्जुन इसके भाग्य में गरीबी नहीं है, केवल इसकी सोच गलत है। भगवान ने, अर्जुन ने कहा कैसे? भगवान ने कहा अभी समझाता हूं। भगवान ने अपने जेब से 2 रुपए निकाले या 2 रुपए निकालकर उसे दे दिए, भैया ये 2 रुपए रख लो। अब वो 2 रुपए जब वो भिखारी लेकर चला तो रास्ते भर सोचता गया राम राम 2 रुपए में क्या होगा। तभी एक आदमी मछली लेकर आ रहा था, जाल में मछली। उसी सरोवर में, जिस सरोवर में उसकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर में एक मछुआरे ने एक मछली जाल में फंसाई और वो मछली आई तो इसके पास से निकला। तो ये भिखारी ने कहा भैया ये मछली बहुत तड़प रही है, इसे छोड़ दो। मछुआरे ने कहा मछली तुम खरीद लो। तो इस भिखारी ने कहा मेरे पास 2 रुपए हैं, क्या तू देगा 2 रुपए में? मछुआरे ने सोचा कि एक मछली के 2 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो मछुआरे ने वो मछली इस भिखारी के कमंडल में डाल दी और वो 2 रुपए लेके मछुआरा चला गया। ये वही मछली थी, जब ये इस भिखारी के कमंडल में आई तो इसके गले में वही मणि फंसी थी जो पानी में गिर चुकी थी। कमंडल में आई तो वो मणि कमंडल में आ गई गले से निकलकर। अब तो भिखारी ने देखा वही मणि, चिल्लाने लगा मिल गई मिल गई मिल गई। तो पास से वो चोर निकल रहे थे जिसने इसकी सोने की थैली चुराई थी। चोरों को लगा हमारी खबर इसको मिल गई, अब ये शिकायत करेगा, हमें मृत्यु दंड होगा। चोरों ने लाकर उसका धन वापस कर दिया, भैया तेरा सोना तू संभाल, हमारी शिकायत मत करना। उसकी खोई मणि मिल गई, उसका खोया सोना मिल गया। अर्जुन ने इस दृश्य को छिप करके देखा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये सब कैसे संभव हुआ? तब भगवान ने कहा अर्जुन जब उसे आपने सोना और मणि दिया तो उस बंदे ने अपने लिए सोचा कि मैं राजा बनूंगा, मैं महल बनाऊंगा, मैं हाथी और घोड़े लूंगा। जब उसने धन आपसे पाया तो उसने अपने बारे में सोचा, निजी स्वार्थ। पर जब मैंने 2 रुपए दिया तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। और याद रखना अर्जुन, जो दूसरों के बारे में सोचता है उसका घर धन से मैं परिपूर्ण कर देता हूँ, धान्य भर देता हूँ। उसके घर का धन कभी खत्म नहीं होता। जो दूसरों के लिए सोचता है उसका खोया हुआ धन उसे प्राप्त हो गया। वो बच्चों, एक दिन स्कूल विद्यालय पूरा खाली था। प्रहलाद जी के मित्र बैठ गए, प्रहलाद से बोले भैया जिस चक्की का आटा तुम खाते हो उसी चक्की का आटा हम खाते हैं।
जिस कुएं का पानी तुम पीते हो उसी कुएं का पानी हम पीते हैं, पर तुम भगवान की भक्ति करते हो, हम नहीं कर पाते। आखिर क्या है तुम्हारे भीतर? तुम्हारे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं, फिर भी तुम भगवान का भजन करते हो। तब प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, ये जीवन सच्चा नहीं है, ये जीवन झूठा है। सच्ची बात यह है कि इस संसार में आके भगवान को पा लिया तो सच्ची जिंदगी है। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, मेरी माँ जब गर्भवती थी, मैं माँ के गर्भ में था, तब मेरे पिता तपस्या करने चले गए थे। एक बार मेरे पिताजी जब तपस्या करने गए तो वहां पर एक तोते ने आकर नारायण नारायण कह दिया, तो मेरे पिताजी वापस आ गए कि मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। उसी बात पर मेरी माँ ने कहा, आप आज जल्दी आ गए। तो हिरण्य मेरे पिता ने कहा, आज एक तोता आया, बोला नारायण नारायण, तो मैं आ गया। आज कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुंह से भगवान का नाम सुना। अरे भले वो कुभाव से बोला, पर बोला तो ना। आज कयाधु ने उसके मुंह से, हिरण्यकश्यपु के मुंह से पानी का गिलास देती तो पूछती स्वामी जी पति ने क्या कहा, फिर दूध का गिलास देती तो पूछती क्या कहा। 108 बार नाम जपाया। उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई और दूसरे दिन हिरण्यकश्यपु फिर चला गया, कयाधु गर्भवती हो गई। कयाधु का हरण इंद्र ने किया। इंद्र ने कहा, तेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसे मार डालूंगा, नहीं वो भी तेरे पति जैसा दुष्ट बन गया तो। तब नारद जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का नाम हिरण्यकश्यपु ने लिया और भगवान का चिंतन करते करते गर्भाधान हुआ तो प्रहलाद जैसे भक्तों का जन्म हो गया। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु चले गए और कयाधु को नारद जी अपनी कुटिया पर ले आए। कयाधु जब गर्भवती थी तब नारद जी ने कथा सुनाते थे। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे गुरु तो नारद जी हैं और नारद जी ने मेरी माँ को जो ज्ञान दिया, माँ तो भूल गई पर मैं नहीं भूला। और प्रहलाद जी आज सारे बच्चों को कहते हैं, सुनो, तुम भी मेरे संकीर्तन करो। हाँ, सारे बच्चे कीर्तन करने लगे। सारे बच्चे प्रहलाद जी के संकीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, नारायण नारायण जप रहे हैं। तभी गुरु जी आए, संडामर्क देखा कि सब कीर्तन कर रहे हैं और जैसे ही संडामर्क जी ने प्रहलाद जी को पकड़ा तो कीर्तन का ऐसा करंट लगा कि संडामर्क भी कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, सतगुरु 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 नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण। अब वो कीर्तन चल ही रहा था, सभी लोग, गुरु जी भी नाचने लगे, बच्चे भी नाच, सारे लोग कीर्तन करने लगे। तभी हिरण्यकश्यपु आ गया। उसने देखा सब कीर्तन कर रहे हैं तो हिरण्यकश्यप ने एक ठोकर लगाई प्रहलाद को तलवार से और जो प्रहलाद जी गिरे सब साइलेंट हो गए, सब चुप हो गए, सब कीर्तन बंद हो गया, सब
स्थिर हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जीवन की सच्चाई जप रहा हूं। अच्छा क्या होगा इसको जपने से? बोले भगवान खुश होंगे। अच्छा बड़ा भगवान भगवान जपता है, बोल कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्चिराजन सवैवलम बलिनाम चा परेशाम परेवरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। पिताजी आप कह रहे हैं भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दो जहां भगवान ना हो। सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह भगवान है तो मुझे नजर क्यों नहीं आते? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जिसको दर्द होता है तो क्या उसे दर्द नजर आता है? आपको दर्द है कंधे पर, हाथ पर, कमर पर, तो क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? क्या देखा जा सकता है? दर्द है, दर्द को महसूस तो किया जा सकता है पिताजी, दर्द को देखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो नाम जपेगा, भक्ति करेगा, वो भगवान को महसूस तो कर सकेगा पर वो भगवान को दिखा नहीं सकता। और आपको देखना है तो सब जगह भगवान है, आओ मेरे संकीर्तन करो। प्रहलाद जी पर टूट पड़ा हिरण्यकश्यपु, बोल कहां तेरा भगवान? क्या इस खंबे पे भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है, कहीं भी देख लो। अच्छा भी देखता हूं। खंबे पर एक प्रहार किया हिरण्यकश्यपु, एक प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया। और भक्त की वाणी मिथ्या ना चली जाए इसलिए भगवान नरसिंह खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। हाँ अब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूं। बोले मैं नहीं मरूंगा, ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना दिन है ना रात, संध्या की बेला यही बेला थी जो अभी वर्तमान में, देखो ना अभी दिन है ना रात, अब मरेगा। बोला मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। भगवान बोले ये नाखून मैंने तेरे लिए बड़े किए हैं, कोई फैशन में नहीं बड़ा किया मैंने, अब तू मर। अब नाखून से विदीर्ण किया। बोले अभी नहीं मरूंगा, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, पुरुषोत्तम महीना चल रहा, 13वां महीना, अब तो मरेगा। बोले भगवान ब्रह्मा कहीं बनाए किसी भी आदमी से नहीं मरूं, किसी दैत्य से, दानव से, पशु से, पक्षी से नहीं मरूं। भगवान बोले सुन ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। और सुन ना मैं पशु हूं ना पक्षी हूं,